हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. जंपिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एट द नोड्स ऑफ Frenvier इज नोन एज ऑप्शन ए सॉल्टेटरी कंडक्शन, ऑप्शन बी न्यूरोट्रांसमिशन, ऑप्शन सी रिकवरी फेज एंड ऑप्शन डी एक्टिव फेज. देखो, जंपिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल का जंप करना एक्शन पोटेंशियल में, तो हम देखते हैं कि जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है किसी भी न्यूरॉन में, एक्सोन रीजन में. देखो, अगर हम इसको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से समझे तो ये जो फाइबर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट. ठीक है, जो कि इम्पल्स को टुवर्ड्स द साइटोन सेंड करते हैं. साइटोन इज द सेल बॉडी. साइटोन दैट इज आल्सो नोन एज द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन. और इसका जो लॉन्ग फाइबर स्ट्रक्चर होती है, इस लॉन्ग फाइबर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्सोन. और ये एक्सोन, इसमें हम देखते हैं माइलिन शीथ होती है. और माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है? स्वान शेल फॉर्म माइलिन शीथ. ठीक है, ये जो लॉन्ग फाइबर है, इस लॉन्ग फाइबर को हमने बोला था एक्सोन, दैट इज कवर्ड बाय द माइलिन शीथ. और यहाँ पे जो बीच बीच में गैप होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नोड ऑफ Frenvier. नोड ऑफ Frenvier. ठीक है, देखो ये क्या है? माइलिन शीथ. और ये है एक्सोन. ये जो लॉन्ग फाइबर है इसे हम बोलते हैं एक्सोन. तो देखो, जैसे ही इम्पल्स आएगा डेंड्राइट से होते हुए साइटोन में जाएगा, साइटोन से एक्सोन में, तो हम देखते हैं कि जो जंपिंग हो रही है एक्शन पोटेंशियल की, तो ये देखो ये कहाँ पे हो रही है जंपिंग. ठीक है, ये नोड ऑफ वन नोड ऑफ Frenvier टू अनदर नोड ऑफ Frenvier. ठीक है, वन नोड ऑफ Frenvier टू अनदर नोड ऑफ Frenvier. तो इसे हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन. ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्टेटरी कंडक्शन. यही क्वेश्चन में पूछा था. ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर को कंप्लीट करें तो टर्मिनल जो एक्सोन होता है इसे हम बोलेंगे सिनेप्टिक नोड्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ओनली ऑप्शन ई, सॉल्टेटरी कंडक्शन, की नोड ऑफ Frenvier है. ठीक है, जंपिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो इसे कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन. ए इज द करेक्ट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.